गुड मॉर्निंग गाइस। मैं आई हुई थी अपने मायके और ये देखो अपने नानू के संग मस्त घूम रहा है। और ये गाय भैंस देखो जंगल को जाने लगे। पहले ऐसे छोड़ने जाते थे और आजकल भी ये लोग छोड़ते हैं, तो पुरानी यादें ताज़ा हो गई। और ये फूल देखो कितना ग्रीन ग्रीन लग रहा है ना, मेरी बहनों की मेहनत है। और यहाँ पे मैंने खूब सारी रील बनाई और ये फिर से अपने नानू के संग यहाँ पे गाय भैंस देख रहा है और चिल्ला रहा है, खुश हो रहा है। पीछे से मेरा भाई चिल्ला रहा है, मुझे टॉयलेट जाना है, टॉयलेट जाना है, चप्पल दे दे, चप्पल दे दे। और मैं गुड मॉर्निंग की वाइब से देखो बिल्कुल इतनी खुश इसीलिए हूँ क्योंकि मेरा भाई आज 3 साल बाद अपने घर आ रहा है और उससे मिलने की खुशी बहुत ही, क्या बताऊं, अनसीन है। मतलब मैंने सोचा ही नहीं है कि कैसा होगा। और यहाँ पे मैं अपने आप को देख रही हूँ कि मैं थोड़ी बहुत तो स्लिम हुई हूँ पहले से, क्योंकि मेरे को ट्रिपल एक्सल से एक्सल में ठुसा ही लेती हूँ अपने बॉडी में। और यहाँ पे ना हमारा जेरी इतना डेंजर है ना, इसने मेरे बेटे को आज पंजा मार रखा। और यहाँ पे एक मम्मी अपने बेटे का इंतजार करते हुए, क्योंकि मेरी चाची अपने लड़के का इंतजार कर रही है बहुत ही ज़ोरों शोरों से। और ये अमरूद का पेड़ ना हमारे बहुत पुराने हैं, तो यहाँ पे भी लगा है देखो ये। सो मेरे भाई की कैब अब आ चुकी है, मतलब 3 साल बाद अपने घर में ये पैर रखेगा। और मेरी चाची का कहना था कि दीपावली तो चली गई लेकिन मेरा राम आज घर आ रहा है, क्योंकि एक माँ के लिए उसका बेटा ही उसका असली राम होता है। क्योंकि एक माँ के लिए उसकी औलाद क्या होती है ना, अब मैं भी समझने लगी हूँ। और जो माँ उन सबको पता होगा। और यहाँ पे मांस और चावल इसलिए हैं कि मेरा भाई बहुत दूर से सफ़र करके आया है, तो उसके सर में जो भी बलाएं छल वल जो भी है वो इसमें इसके साथ उसको हम दूर फेंक दें। और भाभी लोग भी सब इससे मिलने आ गए थे, हमारा आस पड़ोस सब मिलने आ गया था। और सुबह के बजे थे 6:30 अभी। सो मेरा भाई देखो गाइस इतनी खुशी हो रही है, चाचा लोग सब आ गए, मेरे छोटे चाचा हैं तो यहाँ पे सामान उतार रहे हैं और ये चाचा से मिल रहा है। तो फाइनली मेरा भाई यहाँ पे आ चुका था। और मैंने आपको बताया मास्क क्यों ऐसे फेंकते हैं, तो चाची फेंक रही थी। और चाची हमारी बहुत इमोशनल हो रही थी क्योंकि हमने ना इस भाई को बहुत ही मुश्किलों से, बचपन में बहुत बीमार हुआ, बहुत बचा बुचो के हमने इसको इतना बड़ा बनाया। और चाची यहाँ पे बहुत इमोशनल होती है। और जैसे मैंने बताया ना, चाची कह रही थी कि मेरा राम आज घर आया, तो चाची ने ये फूलों की माला अपने लड़के के लिए खुद बनाई थी और इसके गले में डाल के इमोशनल हो गई चाची। एक माँ से ज़्यादा बेटे को कोई प्यार नहीं कर सकता। और यहाँ पे मेरी चाची थोड़ा इमोशनल हो गई, थोड़ा सा। हमने चाची को बोला कि आने टाइम ऐसे आंसू मत बहाओ, इसलिए प्रकाश ने चुप करा दिया। और प्रकाश इसलिए सामने ज़्यादा खड़ा नहीं होता कि मम्मी रोए ना। और ये हमारा जिद्दी लड़का आज अपने पैरों पर खड़ा है, तो हमको बहुत खुशी हो रही है। भाभी लोगों से, हम लोगों से, सबसे मिल रहा है। तो जैसे मुझसे मिलने आ रहा था, इसने मेरे हाथ में कैमरा देखा। का है घर मेरी माँ, प्यारी माँ, ओ माँ। तो यहाँ पे इसके बैग ट्रॉली ले जाने लगे थे चाचा। और यहाँ पे भाभी और मैं इतने मज़े ले रहे थे ना, इतने मज़े ले रहे थे और खूब हंस रहे थे। और भाभी हमारी इतनी प्यारी है ना, हर चीज़ में हमारे संग रहती है। और यहाँ पे मेरी बहन लोगों ने छोटा सा वेलकम केक भी मंगाया था मेरे भाई के लिए। ऑब्वियसली वो 3 साल बाद आया था, तो भाई बहनों के बीच में चलता ही है, तो इन लोगों ने केक वेक मंगवाया था। सो हमने इसको भारी काट दिया क्योंकि दूर से आता ना, इधर उधर से लग के हम लोग कोई भी सामान अपने अंदर नहीं ले जाते। तो यहीं पे मामा भानीज ने दोनों केक काट दिया। सबसे बड़ी बात ना, ये आज अपने भानीज से इसने कभी नहीं देखा, इसको आज से देख रहा है। जब मेरा लड़का 2.5 साल पूरे होने वाले हैं तब ये देख रहे हैं। और इसके बाद फर्स्ट टाइम इससे मिला और फर्स्ट टाइम में अपने मामा के पास चले गया। ऐसा लगा ही नहीं कि ये लोग मतलब ये पहली बार अपने मामा से मिल रहा है और ये 3 साल बाद घर आके अपने भानीज से पहली बार मिल रहा है। सो यहाँ पे सब लोग इमोशनल हो रहे थे। और सबसे पहले इसने अपनी मम्मी को केक खिलाया, जो कि बहुत ही इमोशनल हो जा रही थी चाची हमारी। और फिर मम्मी ने भी खिलाया, ऐसे इसने पापा को खिलाया और चाची हम लोग खिलाया। आज की मॉर्निंग के संग सब लोग आ गए थे, हमारे अगल बगल वाले किराएदार भाभी और सब लोग आ गए थे हमारे। सब लोगों ने भी केक वेक कटाई, मेरे को खिला रहा था। मेरे हाथ में कैमरा था इसलिए मैं खुद को कैप्चर नहीं कर पाई, और मेरी जैसे वीडियो कोई और कैप्चर कर नहीं पाता, इसलिए मैंने कैमरा किसी को दिया। और यहाँ पे चाचा को खिला रहा है। कौन बोलेगा, दोनों बाप बेटे हैं ना, बराबर ही लग रहे हैं। और मम्मी मेरी अलग हुई थी, इसलिए आपको मम्मी नहीं दिखेगी, मम्मी हुई थी MC, इसीलिए साइड थी, क्योंकि हालांकि में हमारे इधर छूते नहीं है। और यहाँ पे ये हमारी भाभी की लड़के, जो दोनों भाई बहनों में नटखटी चल रही है, वो केक खिला रहा है और उसके मुँह में इतना बड़ा डाल दिया। और ये हमारी भाभी है जो किराए में रहती है, वो भी बहुत प्यारी है, सो ये भी केक खिला रहे हैं। सो आज की ऐसे ही हुआ वेलकम हमारे भाई का। और इसकी सबसे बड़ी बात ना, ये मिल गए पहले जिया जी और साला, पहले यहाँ देखिए इनका मिलन हो रहा है, क्योंकि ये तो मिलते रहते हैं गाइस। सो मैं यहाँ पे फुल इंजॉय कर रही हूँ। और इसका ना, जब ये गया था ना, इसके जिया जी ने इसको ये फ़ोन गिफ्ट करा था जब ये 10th 12th ऐसे पता नहीं 10th पास हुआ था। सो इस फ़ोन से सीधे इसने यहाँ तक का सफ़र खुद तय किया है, इस फ़ोन से इस फ़ोन तक। और ये फ़ोन ना, ये अपने पापा को गिफ्टेड अपने पापा के लिए लाया है, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी ऐसा फ़ोन है। और अपने भैया के लिए लाया है ये मैकबुक, पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता इसको। सो इसने यूज करा, अभी इसके लिए लेके आया है। और ये देखो दोनों जीजा साली चले गए, इनकी जोड़ी में राम मिलाए जोड़ी है ये।
चलेगा। और ये बुलेट ना इसने अपने, मैंने आपको बताया है बहुत बार कि इसने अपने कमाई से खरीदी है। और ये पापा चले गए करके रोने लग गया अपनी मौसी की गोद में। इसको क्या पता कि ये लोग घूमने जा रखे हैं, और रोए हुए मेरी बहन चिढ़ाने में पड़ी है।